नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में 15 नवंबर 2025 के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, हमारे न्यूज़पेपर में जो है ना बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं। अगर हम बात करें बिहार करंट अफेयर्स की जब चर्चा कर रहे हैं तो आज सबसे ज्यादा जो है ना चर्चा का विषय है बिहार विधानसभा चुनाव। ठीक है, और आपसे एक प्रश्न कोई बनता है कि ये कईवीं विधानसभा चुनाव थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका 18वीं जो है ना बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। यहां से आपके एग्जामिनेशन में जो है ना कम से कम आपके 8 से 10 ऐसे फैक्ट आपको जानकारी होनी चाहिए, जहां से प्रश्न अगर पूछता है कमीशन तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हम एक एक करके उन सभी फैक्ट पे बात करेंगे, डिटेल में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन है, ये जो 18वीं जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, यहां से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बनते हैं और बहुत ही जो है ना रोचक ये जो है चुनाव हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कि बिहार में जो है 2025 से लगातार जो है श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, काबिज हैं, और फिर से जो है 2025 से 30 फिर से नीतीश। ठीक है, तो 5 साल के लिए फिर से आ गए हैं। तब ये जो है ना कि इनका आप ये देखिएगा कि 5 वर्षों का इनका एजेंडा आपको ध्यान रखना है कि 5 वर्षों में जैसे 7 निश्चय 1 आया, 7 निश्चय आपने देखा होगा, यहां से कमीशन ने कितने सारे प्रश्न पूछा है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, ये चला आपका 2015 से 20 और ये चला था 20 से 25। अगला जो है 25 से जो 30 का जो है ना, ये नीतीश जी का जो एजेंडा है, ये अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी, ये जो है ना ये सारी चीजें हैं। इस पे इस नेक्स्ट जो है अगले जो 5 ईयर होगा वो इस पे फोकस होगा। इसके साथ साथ जब रोजगार की बात किया जाता है तो उद्योग की बात किया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाने की बात होगी। तो हम अगर बात करें ना तो एक 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 जो 10 साल में इन्होंने काम किया, ये पूरा का पूरा जो है ये आप देखेंगे तो आप द्वितीयक जो सेक्टर होता है ना, सेकेंडरी जो सेक्टर होता है, इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी जो होता है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है, सेकेंडरी जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है, और टर्सरी जो होता है वो सर्विस सेक्टर से होता है। तो अब जो है ना अब हम लोग जो है 10 साल जो है इन्होंने इस पे काम किया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल जो है केवल सेकेंडरी सेक्टर पे ही काम किया, इंफ्रा पे काम हुआ ही हुआ, प्राइमरी सेक्टर पे भी काम हुआ और टर्सरी पे भी काम हुआ, लेकिन अब जो है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हो चुका है। अब जो है अगला जो है उद्योग पे बात किया जाएगा, सर्विस सेक्टर पे सरकार की पूरा जोर रहेगा, और जो भी जो सेकेंडरी सेक्टर में चीजें बची हुई हैं उस पर काम करने का इनका जो है पूरा प्लानिंग है। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन बात यह है ना कि इस बार जो है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं वो 10वीं बार जो है ना शपथ लेंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न यहां से बनता है कि सबसे लंबे अरसे तक समय तक जो है ना बिहार के मुख्यमंत्री पद पे काबिज रहने वाला व्यक्ति कौन था, प्रश्न बनता है आपसे, तो श्री नीतीश कुमार। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऐसे ही फैक्ट कमीशन कमीशन आपसे प्रश्न उठा करके पूछेगा। ठीक है, पहली बार इन्होंने शपथ कब लिया था, तो सन 2000 में। ठीक है, अलग अलग टाइम पे जो है सरकार बनते रही, बिगड़ते रही, उन सिचुएशन में भी जो है सरकार किसके पास गई, कौन मुख्यमंत्री बने रहे, आप खुद देखिए। 2005 से अगर आप देखेंगे तो 2005 से अगर आप उठाकर देखते हैं 2025 में है, तो ज्यादातर जो है ना कुछ अपवाद छोड़ करके जिसे जीतन राम मांझी की हम बात करें तो वो 8 से 9 महीने का कार्यकाल उनका छोड़ दें तो लगातार जो है किनकी सत्ता रही, नीतीश कुमार जी का। ठीक है, तो ये चीजें हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जो 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ उसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों 2-3 चीज और है कि इस बार आपको जो है ना बहुत अलग समीकरण देखने को मिला है। पहले आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि माई का जो कॉन्सेप्ट था ना, यानी जो आरजेडी कांग्रेस का जो चीजें रही है, देखिए कोई भी पार्टी का वो चीजें नहीं देखना है कि मैं अगर किसी को कटाक्ष कर रहा हूं, किसी को जो है वो कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, ये आप मानसिकता बिल्कुल भी नहीं रखिएगा हमारे प्रति। हमारा कहना है कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से जो है ना ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंजिंग आपको समझना पड़ेगा कि मुस्लिम और यादवों की जो वोट है ना, ठीक है, जो कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी का जो है आप देखिए झुकाव, हम देखेंगे कि डिटेल में जब बात करेंगे ना कि एनडीए की तरफ से भी जो है बहुत सारे यादव जीते हैं, समझ रहे हैं बात, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं उनको बहुत कम सीटें मिली है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सीट जो है ना परसेंटेज ऑफ वोट जो है ना कम नहीं हुए। ध्यान रखिएगा 2020 और 2025 के जो चुनाव है ना इसमें ज्यादा का अंतर नहीं है, परसेंटेज का बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अब वर्तमान में उनको 23% वोट मिला है 2025 में, लेकिन जब 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें 23.11% मिला था, समझ रहे हैं ना, लेकिन सीट का बहुत बड़ा अंतर है, समझने की कोशिश कीजिए, समझ रहे बात। तो इस पे हम सभी चर्चा करेंगे। और अब जो है नया कॉन्सेप्ट आया है, एम बाई का ही आया है, तो जो महागठबंधन का माई कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल आपने देखा धाराशाही हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जो है एनडीए का जो माई कॉन्सेप्ट आया है वो है महिला और
यूथ। ये कॉन्सेप्ट जो है ना सफल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हम उस अप्रोच के साथ डिस्कशन करें जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, और जब आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप जो है ना एक यूपीएससी या फिर जो है ना सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के जैसा जो है ना आप जवाब दे पाए, ठीक है। तो एक एक करके हम उन सभी चर्चाओं, उन सभी इश्यूज जो है चर्चा करते हैं। नेशनल इश्यूज भी है, लगभग 4 से 5 आज नेशनल इश्यूज है, उन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप जाकर के क्लिक करिए लिंक पे और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ताकि ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा आपको वहां पर मिलेगा। आप उसके माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं और आगामी जो एग्जामिनेशन है, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, 1 से 2 प्रश्न इस सेशन से जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिना किसी देर का 15 नवंबर 2025 के अंतर्गत जो न्यूज़पेपर में हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा ही है कि 2005 से लेकर के 2025 तक जो है ना लगातार बिहार में सीएम बने रहे हैं नीतीश कुमार जी। और इस दौरान जो है हमने आपसे बताया कि 2014 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद जो है ना लगभग 8 से 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी की सत्ता आई थी। इन्होंने ही जो है उनको सुपुर्द किया था मुख्यमंत्री का पद, ठीक है। अब जो इस बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से कि इस बार जो है कई बार जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे ये, तो 10वीं बार, ठीक है। और सबसे लंबे अरसे तक जो है बिहार में मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला पर्सनालिटी कौन है, तो श्री नीतीश कुमार जी हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है इन्होंने 2000 में जो है शपथ लिया था, लेकिन उस समय जो इनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी, ठीक है। और उस समय जो है जब मुख्यमंत्री पहली बार ये बने थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो सारी चीजें, मतलब कि मान के चलिए कि शुरुआती दौर था इनका, ठीक है, लेकिन राजनीति में तो लंबे समय से रहे हैं। उसके बाद जो है ना 2005 में पूरी बहुमत के साथ आई एनडीए की सरकार, और उसमें बीजेपी और जेडीयू साथ में गठबंधन थी, और 2005 में जो है प्रॉपर सरकार बनी। फिर 2010 में अभी तक का जो है ना सबसे बेहतर जो है प्रदर्शन करना किया है एनडीए 2010 में, और उसके बाद से जो है 2025 में उसके करीब पहुंचे हैं, ठीक है। तो उस समय अगर बात करें तो लगभग अगर हम बात करें तो 208 की आसपास इनको जो है ना सीटें मिली थी लगभग, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो है एनडीए को 243 में से 208 सीटें मिली थी। और इस समय जो है मुख्यमंत्री जी को शायद 115, जेडीयू को जो है 115 सीटें मिली थी। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद चीजें कुछ बिहार की राजनीति में उथल फुथल भी होता रहा, ठीक है। फिर इन्होंने जो है, मैंने आपको बताया कि जब 2010 में बने ये, फिर 2000 जो है ना जाते जाते लास्ट में 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, जब प्रधानमंत्री बन करके नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तो कुछ आपसी जो है चीजें होने के कारण जो है ना जेडीयू का गठबंधन जो है एनडीए से बीजेपी से टूट जाता है बिहार में, ठीक है। और फिर जो है सत्ता देते हैं किनको, जीतन राम मांझी जी को। जीतन राम मांझी जी लगभग 8 से 9 महीने सत्ता में रहे, और फिर से जो है उनसे जो है चीजें संभल नहीं पा रही थी, बहुत सारी चीजें जो विवाद में आ गए वो। फिर जो है नीतीश कुमार फिर से सत्ता में 2015 से आए, और लगातार जो है ये चीजें बनी रही है यथावत, समझ रहे चीजों। तो ये चीजें हमें समझना है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो औहदा है आज के डेट में जो बिहार में है वो किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके नेतृत्व में कहीं पे कोई शक नहीं कर सकता। सुशासन बाबू के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो एक फैक्ट ये भी बनता है कि नीतीश कुमार जी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो सुशासन बाबू, ठीक है। तो ये चीजें हमारे एग्जामिनेशन के लिए जो है ना ऐसे फैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए इनको जो है महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना देखा जाए तो महिलाएं को सुरक्षा चाहिए, समझ रहे बात। हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वाइज टॉपिक जो है ना। सबसे पहले हम तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए इस बार जो चुनाव हुआ ये 23वीं चुनाव थी, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे बात किया कि ये 18वीं विधानसभा चुनाव था बिहार का, ठीक है। और इसमें जो है कुल जो है कितनी सीटें, 243 सीटों पे जो है चुनाव हुआ। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रकार का एक भी सीट पे दोबारा जो है ना चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो बिल्कुल जो है आपका किसी तरीके का कोई धांधलीबाजी नहीं हुआ इस इलेक्शन में, ठीक है। और 243 के 243 सीटों पे 2 चरणों में, ठीक है, 2 चरणों में हुआ है। और ये चरण का आपको डेट पता होना चाहिए। पहला चरण हुआ था 6 नवंबर को, और दूसरा चरण हुआ 11 नवंबर को, और 14 तारीख जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा कल ये इलेक्शन में मतगणना हुआ, ठीक है ना। और फाइनली जो है 202 सीटों पे एनडीए जीत गई, और महागठबंधन को यानी तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस, ठीक है, मुकेश सहनी जी वीआईपी, इसी तरीके से और भी बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह भी थी। तो टोटल इनको जो है ना 243 में से मात्र 35 सीटों पर इनकी जीत दर्ज हुई है। यानी अगर हम देखें
तो महागठबंधन जो है 2020 में जो है ना 110 सीटों पर थी, जो सिमट करके मात्र 35 सीटों पर रह गई है, और एनडीए जो थी 125 सीटों पर थी, जो कि 202 सीटों पे चली गई है। ठीक है, तो ये जो बदलाव है ये दिखाता है कि लगभग 20 वर्षों के बाद भी जो है सरकार के अगेंस्ट जो है ना वोटिंग नहीं हुई है, और अभी भी जनता को विश्वास है कि नीतीश कुमार हमारे लिए बेहतर मुख्यमंत्री हैं और साबित होंगे। ठीक है, इसीलिए बम्पर जो है ना वोट किया गया है। समझ रहे बात। सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनकर के उभरी है, तो सभी को पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ठीक है, जो कि एनडीए की तरफ से थी, और इनको जो है ना कुल जो वोट प्रतिशत मिला है, इन्होंने जो है 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे ये लोग, और 20 दशमलव जो है ना 08% इनको कितनी क्या मिला है, वोट मिला है। ठीक है, जदयू जो है ये एनडीए की तरफ से जो है नीतीश कुमार जी की पार्टी, और ये भी जो है 101 सीटों पर जो है इन्होंने चुनाव लड़ा, यानी बीजेपी और जेडीयू जो है बराबर सीटें बंटवारा हुआ था, और इनको जो है 85 सीटें मिली है, और इनको जो वोट परसेंट मिला है वो 19.25% मिला है, और इस बार जो इनको जो है 42 सीटों का फायदा हुआ है, और यहां पर देखेंगे भाजपा को तो 15 सीटों का फायदा यहां पर देखने को मिलेगा आपको। अब कहा जा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास जी की है, जिसके इनका तो निधन हो गया है, अब जो है इनका आगे की जो कारवा है ये चिराग पासवान जी लेकर चल रहे हैं, और इनको जो है ना पिछली बार जो है 1 सीटें मिली थी, इस बार 18 सीटों का इनको फायदा हुआ है, और इन्होंने जो है ना 19 सीटों पे चुनाव लड़े थे, और इनका जो वोट प्रतिशत है, वोट का जो शेयर है वो देखिए कितना है, तो 4.97% इनको वोट मिला है। समझ रहे बात। ये है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, और इनको जो है इनकी 5 सीटें इनकी पार्टी जीती है, और पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार एक ऐड हो गया है, और इनको जो है कुल जो है 6 सीटों पर इनको चुनाव लड़ाया गया था, इनकी पार्टी को दिया गया था, और इनका जो है ना कि वोट शेयरिंग का जो है ना वो डेटा भी इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए जो कुशवाहा जी की पार्टी है, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी की, इनको 4 सीटें जो है इन्होंने जीता, 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे। अब हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन में जो है टोटल जो है 243 सीटों में से मात्र 25 सीटों पे जो है जीते हैं कौन, तो राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पार्टी जीती, और इन्होंने जो है ना 144 सीटों पर जो है ना चुनाव लड़े थे, सोचिए। और लेकिन वोट शेयर जो है ना देखिए इनकी जो है ना, मैंने आपको पहले बताया था, इनकी वोट जो है ना कमी नहीं है, इनकी सीट कम आई है, और इनको कुल जो है 23% जो है ना वोट मिली है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है वोट परसेंट किस पार्टी को मिली है, तो आपको याद रखना है किसको, तो आरजेडी को, समझे, और दूसरा बीजेपी को, तीसरे पे आता है जेडीयू। ठीक है, अगर हम वोट के हिसाब से देखें तो समझ रहे हैं बात, परसेंटेज मतलब कि कितना परसेंट ऑफ वोट इनको मिला है। ठीक है, और इनको जो नुकसान हुआ लास्ट इलेक्शन से अभी वर्तमान में, तो 50 सीटों की इनको नुकसान हुआ। कांग्रेस जो है 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 6 सीट जो है मात्र जीत पाएंगे, और 13 पर नुकसान हुआ है इस बार। पिछली बार इनके पास 19 सीटें थी, और इनको जो वोट शेयरिंग हुआ 8.71% इनको जो है ना वोट मिला है। उसी तरीके से वामदल है, वीआईपी है, इनको तो एक भी सीट, ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे मुकेश सहनी जी, लेकिन इनको एक भी सीट, आईआईपी इनको भी एक सीट इनको मिला है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है यहाँ पर दोस्तों कि ये जो चुनाव हुआ वहां पर जो है देखें, तो हमारे लिए जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, ये जो चीजें हमने अभी डिस्कशन किया वो तो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जो है ना इतनी बड़ी जीत के पीछे कारण भी हमें समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, इतनी बड़ी जीत के पीछे कुछ तो कारण होगा ही। ठीक है, तो जो भी चीजें हुई उस पर हम चर्चा करते हैं। ऐसा कहना था नरेंद्र मोदी जी का भी, अमित शाह जी का भी, नीतीश कुमार जी का भी, कि हमारी जो है सरकार तो बनेगी ही बनेगी, और हमारी जो है कुल जो वोट आएंगे, लगभग इन्होंने जताया था कि लगभग हमारी जो 160 से ज्यादा सीटें जो है ना हम लोग लेके आ रहे हैं एनडीए का। लेकिन इतनी बड़ी जीत इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हमें 202 सीटों का जो है जीत मिलेगा। ठीक है, लेकिन सभी लोगों का साथ में प्रयास इन्होंने किया, और देखिए रिजल्ट इनके हाथ में है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए 20 वर्षों तक सरकार में रहने के बावजूद जो है नीतीश कुमार के खिलाफ मतदाताओं में नाराजगी नजर नहीं आई है, और उसी का नतीजा है कि इनके चेहरे पर चुनाव लड़ी गई बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए की तरफ से, और 202 सीटों पर जो है ना इन्होंने, इनकी पार्टी, इनकी टीम और इनका पूरा का पूरा जो गठबंधन है वो जीत दर्ज किया है। साख, सरोकार और समझदारी को सलाम। ऐसा कहना है कि देखिए भैया, जो नीतीश कुमार जी की जो साख है, नरेंद्र मोदी जी की साख है, ठीक है, सरोकार है, और जो इनके अंदर जो समझदारी है, जिस तरीके से वोट का जो बंटवारा किया गया, सीटों पे समन्वय बनाया गया, आपसी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई, उन सभी का नतीजा है कि एक बेहतर परिणाम निकल करके आया है। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 से उपजी गलतफहमी को ताकत मान लेने की भूल ने महागठबंधन को जो है ना
डुबो दिया। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा कि देखिए हमेशा से जो है एक ही मुद्दा नहीं रहता है, एक मुद्दा हमेशा नहीं रहता है, मुद्दे चेंज होते हैं। आज आपका मुद्दा कुछ और होगा, तो अगली बार जो है ना क्या नया आप करने वाले हो। 2020 में भी वही राग आलाप रहे थे बेरोजगारी, भैया बेरोजगारी है कहाँ पे, समझ रहे हैं ना। अब बेरोजगारी के लिए आप कहेंगे कि भैया जो है सरकारी नौकरी सबको दे दिया जाए एक एक, आप समझ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी सभी को नहीं उपलब्ध करवाया जा सकता ना, समझ रहे बात। तो हमें जो है ना कि उन चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर आप ऐसे चीज बोलेंगे तो जनता जो है ना, अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब पहले वाली चीजें नहीं है कि उनको देश दुनिया की खबरें नहीं पता है, तो चीजें समझना होता है। इसीलिए जनता जो है पूरा का पूरा समझ रखी थी कि भैया जो है सरकारी नौकरी एक एक हर घर में दे, उसका जो है ना कि तरीका क्या होगा, समझ रहे बात, उसका तरीका क्या होगा, उतनी क्या जॉब क्रिएशन है सरकारी नौकरी में, उतनी वैकेंसी है, नए डिपार्टमेंट थोड़ी ना बनाए जा सकते हैं स्पेशल केवल जॉब देने के लिए। तो ये देखिए कि जब इससे ये सारी चीजें होगी तो करप्शन भी तो बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो चीजें जो है ना समझने की जरूरत पड़ती है कि हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट जाएगा आगे। ठीक है, तो तेजस्वी जी का जो प्रण था 5 प्रण, ठीक है, वो 5 प्रण जो है जनता ने नकार दिया। और लेकिन नीतीश जी का जो कॉन्सेप्ट था ना कि भैया देखो हम सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए हम आपके साथ काम करेंगे, तो मेन मुद्दा था कि लोगों को रोजगार मुहैया करवाना, लोगों को जो है उद्योग की बात की जा रही थी कि भैया उद्योग लगाए जाएंगे, ताकि आपको जो है ना बिहार जब उद्योग लग जाएगा ना, वो जैसे ही उद्योग बिहार में लगेगा, आप खुद सोचिए बहुतायत लोगों को जब नौकरी हम घर में देने शुरू करेंगे तो क्यों लोग जाएंगे बाहर। एक मुद्दा उठा करके रख दिया गया कि पलायन हम रोकेंगे। अरे भैया पलायन रोक करके आप कहां तक रोक दोगे, ठीक है, पलायन नहीं रोक सकते ना, आप कैसे रोक देंगे। मान के चलिए कि आपकी जो है आपने बहुत अच्छी एजुकेशन लिया, बहुत अच्छी, ठीक है, आईआईटी वगैरह से आपने ग्रेजुएशन किया और वहां से फिर जो है ना आपको अमेरिका जाने का मन है, तो आप उस पलायन को रोक देंगे क्या। अगर आपको उस हिसाब से आपको वेजेस नहीं मिलेगा, उस हिसाब से आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, आप जाएंगे ना, ये जरूरी थोड़ी ना है। तो कहा जाता है कि दोनों लोगों का यानी जन स्वराज और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का एक ही स्लोगन था, ठीक है, कि भैया हम जो है ना पलायन रोक देंगे। पलायन रोकने की तो बात कर दी आपने, लेकिन बात यह है कि पहले आपको यह सोचना होगा कि आप व्यवस्था कैसे बना पाओगे। आपको लगता है कि 5 साल में रोक दोगे आप, कोई आपके पास जो है ना वो ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। बेवजह जो है ना इसी की लोगों को बरगलाने, क्योंकि हमें ऐसा कहा जाता है कि बिहार वासियों को जो है कुछ भी बोल दो, बस यही तो चाहिए था, उससे कुछ नहीं होता है। तो अब जो है ना समझदार हो गए लोग, तो वो सारी चीजें जो है ना बहकावे में नहीं आते हैं बिहार के वासी। ठीक है, बात करते हैं कि भाई देखिए कुछ चीजें ऐसी घटित हुई जो आप देखेंगे कि 18वीं जो बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुआ, उसमें सुपौल से जो है ना जदयू के जो है एक प्रत्याशी है जिनका नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव, सबसे उम्रदराज जो है ना विधायक ये बने हैं, सबसे उम्रदराज। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि इस बार जो है सबसे उम्रदराज जो है ना विधायक बनने वाले नेता कौन है। तो ये है, नाम याद रखना है, विजेंद्र प्रसाद यादव, ठीक है, जो कि 79 साल की उम्र में जो है ना विधायक चुन करके आए हैं। और सबसे युवा अगर हम बात करें तो सबसे युवा जो है इस बार जो है सबसे कम उम्र की, तो अलीनगर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, क्या इनका नाम है मैथिली ठाकुर, सबसे कम उम्र के हैं जिनका उम्र जो है 25 साल है। इसमें जो है ना इन्होंने विधायक ये बने हैं, ये चुन करके जाएंगे विधानसभा, चुन के जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि भैया देखो जब हम एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं ना, तो ये 2 फैक्ट आपको याद हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना, याद हो जाना चाहिए। अब कहा जाता है कि अलग अलग जगह से, जैसे हरनौत से जदयू के हरिनारायण सिंह है 78 साल में, बेलदौर से जदयू का पन्ना लाल है 76 साल के, आलमनगर से जदयू के नरेंद्र नारायण यादव है 74 साल के, हिंसा से कृष्ण मुरारी शरण है 74 वर्ष के, बड़हरा से जो है भाजपा रघुवेंद्र प्रसाद है 72 साल के, फुलवारी शरीफ से जो है जदयू के श्याम रजक 71 साल के। तो वो चीजें जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतने सारे नाम, हमारे लिए एक ही 2 नाम याद रखना है कि सबसे उम्रदराज कौन है, तो याद रखना है विजेंद्र प्रसाद यादव, और सबसे युवा विधायक कौन बनी है इस बार की, तो मैथिली ठाकुर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहीं पे कि देखिए सबसे ज्यादा 10 महिला विधायक जो है ना भाजपा से इस बार बनी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है ना महिला विधायक किस पार्टी से जीती है, तो बीजेपी से। दूसरे नंबर पर जो है ना 9 आए हैं जदयू से महिलाएं जीती हैं, 3 जो है लोजपा से आए हैं, और जीतन राम मांझी जी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से 2, और जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं उनके टीम से जो है 1 महिलाएं जीती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए ध्यान रखना है। और कुल कितनी महिलाएं जो है ना इस बार चुनाव में जीती हैं, 28 महिला उम्मीदवार, ठीक है, जो है जीती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए इस बार जो चुनाव में जो है ना 2025 के विधानसभा चुनाव में 255 जो है ना महिला उम्मीदवार थे, जिसमें से जो है 28 महिलाएं जो है चुन करके जो है विधानसभा जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है देखा जाए तो ये कुल जो है 28 अलग अलग क्रमबद्धता हमने आपसे चर्चा किया ही। हम देखते हैं कि देखिए आधी आबादी का प्रदर्शन किस तरीके का रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा कब चुन करके गई थी महिला,
2010 में। उसके बाद जो है ना 2015 में भी 28 महिला गई, 2020 में लास्ट जो इलेक्शन हुआ था 26 महिला गई थी, और 2025 में फिर से 28 महिलाओं को जो है विधानसभा जाने का मौका मिल रहा है। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब जब जीत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बोले कि भैया देखो बिहार के लोगों ने तो बिल्कुल गर्दा ही उड़ा दिया, जैसे बिहार में हम संबोधित करते हैं ना कि गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो उस संबोधन का जो है ना गमछा हिला करके, जैसे बिहार की जो है जो हम लोग का जो पहनावा है उसमें गमछा का अहम रोल है, क्योंकि हम लोग कृषि पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो माथे पे कंधे पे जो है गमछा जरूर है कि धूप लगे तो चलो माथे पे रख लो, और जब पानी पिए कुछ करें हाथ धोने की बारी आए तो गमछा भी पोंछ लो। तो रुमाल का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना बिहार में, हमारे हम तो गमछा रखने वाले हैं, ठीक है। तो गमछा हिला करके जो है प्रधानमंत्री ने जो है जश्न मनाया बिहारी स्टाइल में, जिसको हम कहते हैं। तो ये जो है ना बिल्कुल जो है बिहार वासियों ने जो है इस बार गर्दा उड़ा दिया है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना है। अब देखिए कहा जाता है कि जो अंतर है ना, वोट का अंतर से भी जो है आपको पता चलना चाहिए कि सबसे कम जो है वोट से अंतर कहां पर हुआ और जो जीते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि बख्तियारपुर में जो है ना अरुण कुमार ये सबसे जो है कम वोट से ये जीते हैं, और दीघा में संजीव सबसे अधिक वोट से जो है ना जीते हैं। ये पटना जिले की बात किया जा रहा है, समझ जाइए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अगर हम देखें तो बख्तियारपुर सीट से 981 वोट से इन्होंने ये जीते हैं, ठीक है। अलग अलग ये पटना जिले की बात है, पटना जिला में जो चीजें दी गई है उससे रिलेटेड ये चीजें दिया गया है, समझे। अब यहाँ पे कहा जाता है कि 8 प्रत्याशियों को 1 लाख से अधिक वोट मिला है, ठीक है। वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है। अब एक चीज है ना दोस्तों कि अंदर खाने के लहर को भापने में सियासी पंडित भी पिछड़ गए हैं। अब सियासी पंडित किनको कहा जा रहा है खुद बताइए। तो आप देखेंगे सियासी पंडित जो है ना, बहुत सारे लोग, जैसे एग्जिट पोल भी निकाला गया तो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे एग्जिट पोल बहुत ज्यादा हाइक करके बताया जा रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल जो है कांटे की टक्कर होगी, लेकिन कांटे की टक्कर तो नहीं हो पाई। ईवीएम खुला, ठीक है, जब शुरुआत में जो है 8 बजे ओपन हुआ तो 10 बजे तक जो है रुख साफ हो गया था कि किसकी सरकार बनने वाली है। लास्ट तक जो है वही समीकरण बना रहा, कई लगभग 70-80 तक पहुंचने वाला आरजेडी बिल्कुल डाउन हो गया, और फाइनली जो है 25 सीटों पर सिमट करके रह गई। तो वो चीजें इस बार जो है ना, जो चीजें हुई, बहुत सारे जो एग्जिट पोल आए उसमें जो है उनकी जो है चीजें चली नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भैया कांटे की टक्कर ही नहीं होगा, बिल्कुल जो है ना। कुछ लोगों का तो कहना था कि हम तो सरकार बना रहे हैं और 18 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह भी करने वाले हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ऐसा कहना था। तो शायद उन्होंने जो है ना कि जमीनी हकीकत को नहीं भाप पाए थे कि आखिर चल क्या रहा है। उधर प्रशांत किशोर जी का कहना था कि भैया जो है ना बिहार में पूरा लहर है और जो है हम सरकार बनाएंगे। 243 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़े थे, और जो है देख लीजिए सिचुएशन, एक भी जगह नहीं, एक भी चीजें ना जीत पाए। और कुछ ऐसी सीटें जैसे रितेश पांडे जी जो भोजपुरी अभिनेता हैं, उन्होंने भी नहीं जीत पाए, उन्होंने भी जीत नहीं दिला पाए, समझ रहे हैं ना। तो वो चीजें हमें समझने की जरूरत होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें कि किस तरीके से उतार चढ़ाव हुआ है। तो हमने आपसे बात कर ही लिया था कि जो जदयू को जो है 42 सीटों का फायदा हुआ है, तो ये चीज हमें समझना होगा, ठीक है। और बीजेपी को जो है 15 सीटों का फायदा हुआ है, लोक जनशक्ति पार्टी को 18, इस चीजों पर हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। अब कहा जाता है, ये भी हमने बात किया कि देखिए जो मत प्रतिशत जो है ना वो महागठबंधन को कितना मिला। देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, अंतर नहीं है। महागठबंधन को मिला है 37.23 और एनडीए को मिला है 37.26, मात्र 0.03 का जो है ना अंतर है, 0.03। समझ रहे बात। इससे जो है ना कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और अन्य को मिला है 25.51%। 2020 में जदयू एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस समय का जो है ये चीजें 2020 का डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि देखिए 2015 में देखिए कितना मिला था महागठबंधन को, 2015 में कितनी सीटें। तो इस समय जो है ना, इस समय आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस ये साथ में थे, तो इनको जो है 41.84% वोट मिली थी, और एनडीए को मिला था 34.08% वोट, समझ रहे। 2010 में जो है देखें तो देखिए एनडीए को 38.49% और महागठबंधन जो कि उस समय जो है लालू प्रसाद यादव अपने आरजेडी के साथ जो है छोटी छोटी पार्टियों के साथ लड़ रहे थे, तो उनको जो है 24.7% वोट मिला था, और कांग्रेस को 8.37% वोट मिला था, और उनको 28.44% जो है ना वोट मिला था। और इस बार का आपने देख ही लिया सिचुएशन, ये हमने बात किया ही आपसे। महागठबंधन को 15 जिलों में नहीं मिली एक भी सीट, ये भी चीज हमें ध्यान रखना है, समझे। अब देखिए कहा जाता है ना कि देखिए राजद की बड़ी पराजय हुई है, और 142 में से महज जो है ना 25 सीटों पर जो है ना इनको जीत मिला है। और जिस तरीके से जो इनका स्ट्राइक रेट रहा है देखिए वोट का,
कब कब कितनी सीटों पे लड़े हैं, उस हिसाब से चीजें यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और भाजपा जो है ना पहली बार जो है सबसे राज्य में जो है ना सबसे पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। और जो है कितनी सीटें ये जीते हैं, तो ये जीते हैं 89 सीटें जीत करके जो है सबसे बड़ी पार्टी ये बने हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ से आपको जो है मिलता है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि किस दल को कितनी परसेंट वोटें मिली है, ये हमने चर्चा कर लिया, इस पे कोई ऐसी जदोजहद नहीं करनी है। सबसे ज्यादा जो वोटें मिली है वो आरजेडी को मिला है। 2020 में देखिए कितना मिला था, ठीक है, 23.11%। और भाजपा का जो है बढ़ा है, ठीक है, और जेडीयू को भी काफी बढ़ा है। बड़े अंतर से जो जीत जो है देखिए याद रखना है कि जेडीयू के जो है कलाधार मंडल है रुपौली से, इनको जो है सबसे ज्यादा वोट से 73,572 वोट से जो इनको जीत मिला। दूसरे नंबर पे संजीव चौरसिया है भाजपा के, दीघा से इनको जीत मिला। तीसरे नंबर पे राजेश कुमार है सुगौली से, जिनको चिराग पासवान जी की पार्टी से टिकट मिली थी, वो जीते हैं। शैलेश कुमार बुल्लो मंडल है जदयू के, वो गोपालपुर से जीते हैं। और ओराई से जो है भाजपा प्रत्याशी रहमान निषाद है, ये भी जीते। तो 5 जो है ना सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले विधायक का नाम आपको पता होना चाहिए। कम अंतर से जीत हुई है, देखिए राधाचरण शाह संदेश से जीते हैं, जो कि जदयू के हैं, मात्र 27 वोट से जीते। सतीश कुमार सिंह यादव रामगढ़ बहुजन समाज पार्टी के हैं, 30 वोट से जीते हैं। महेश पासवान अगियों भाजपा के हैं, 95 वोट से ये जीते। और चेतन आनंद नवीनगर से हैं जदयू के, ये जीते हैं 112 वोट से। फैसल रहमान ढाका राजद के हैं, 178 वोटों से जीते हैं। और मनोज विश्वास फारबिसगंज कांग्रेस के हैं, 221 वोटों से जीते। याद रखना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए रहेगा। कहा जाता है कि जो राजनीतिक जो तंत्र है बिहार के स्तर पे, तो अलग अलग समय पे अलग अलग जो है ना चेंजेस होता रहा। आप देखेंगे 2010 में केवल और केवल जो है एनडीए की सरकार दिखती थी। 2015 में जो है जब जेडीयू और आरजेडी साथ में लड़ी तो सिचुएशन देखिए। और 2020 में फिर से जेडीयू और बीजेपी साथ में लड़े, तब देखिए सिचुएशन। 2025 का रिजल्ट आपके सामने ही है, ठीक है। अब हम कहते हैं ना कि एनडीए के 23 यादव प्रत्याशियों में से ना 15 को जीत मिला है। एनडीए के 23 यादव प्रत्याशी थे, जिनको जो ना 15 जीते हैं यहाँ से। तो अलग अलग देखिए, इनमें से 8 जो है भाजपा ने दिया था टिकट, तो इसमें से 5 लोग जीते हैं। जदयू 10 लोगों को दिया था, जिसमें 8 लोगों ने जीता है। इसमें जो है लोजपा जो है 5 लोगों को दिया था, तो 2 लोग जीत करके आए हैं। आरजेडी जो है 54 लोगों को दिया था, तो इनका जो है ना 11 लोगों ने मात्र जीते हैं। तो इनका जो है ना जो मेन वोट बैंक जो था ना यादवों का, वो प्रत्याशी समझ करके देना चाहिए था, यहाँ पर इनकी चूक हुई है। कांग्रेस जो है 5 लोगों को दिए थे, वो भी अभी कन्वर्ट हो पाए। वामदल जो थे 7 लोगों को दिया था, वहां से 1 कन्वर्ट हो पाए, समझिए बात को। और बहुजन समाज पार्टी के भी 1 यादव उम्मीदवार ने जीत दर्ज किया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है सदन में दिखेंगे 70 नए चेहरे, और इनमें से जो है 20 जो होंगे वो जदयू के होंगे। तो जो नीतीश कुमार जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, युवाओं को जो आगे लाने की बात थी, तो जो है ना नए लोगों को वोट सीटें टिकट मिला था, उनमें से 20 जो है ना जदयू के जीत के जाएंगे पहली बार विधानसभा चुनाव 70 में से। ये चीज हमें ध्यान रखना है। और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जो थे, उनके बेटे जो है रघुनाथपुर से जो है जीते हैं ओसामा। और पूर्व सीएम जो है दरोगा राय की पोती करिश्मा को भी जीत मिली है, तो ये भी चीजें हमें देखना है, ठीक है। कहा जाता है कि हार जीत के 10 कारण हमें समझना होगा, समझे। अब एनडीए जो जीता है ना, उसके कारण क्या है, तो कहा गया कि देखिए भैया, जो जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपया दिया गया, नौकरी रोजगार की बात जो की गई, 125 यूनिट जो है फ्री बिजली की बात की गई, और जो पेंशन जो है बढ़ा हुआ जो पेंशन लोगों के अकाउंट में जाने लगा, वो आकर्षक का विषय था। ये जो है ना पहला कॉन्सेप्ट, पहला है एनडीए की जीत का कारण। और हमेशा से जो है लोगों के अंदर जो है जंगल राज का जो डर भय बना हुआ है, ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हमेशा से जो है बिहार चुनाव में जो है खलनायक का रोल अदा करता है। एसआईआर का असर दिखा है, यानी जो है एसआईआर के कारण जो है ना जो वो वोटर साइड हो गए जो कहीं ना किसी तरीके से लोग जाते थे करने के लिए, नहीं भी जाते थे, लेकिन जो है ना कि एक ट्रांसपेरेंसी आई कि भैया देखो जितने जो है ना वोटें थी एसआईआर के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग जो है ना मतदान हुआ और रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसका लाभ जो एनडीए को मिला है ज्यादा से ज्यादा। मजबूत प्रचार हुआ है एनडीए के, जो है समय पर अच्छे से सीटें बंटवारा किया। प्रधानमंत्री की जो 20, सीएम की 84, शाह की 38 सभाएं हुई, जिससे पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। और दूसरी चीज है कि राज्य और केंद्र में सरकार साथ में काम करे तो डेवलपमेंट की बात ज्यादा होती है। तो ये चीजें जो है ना, मोदी जी का जो सूत्र था मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये सफल रहा है। और नीतीश जी जो प्रधान मुख्यमंत्री हमारे, उनके जो काम पर लोगों का भरोसा है, ठीक है। और दोनों जदयू और बीजेपी का जो समन्वय है, अंडरस्टैंडिंग है, केंद्र और राज्य का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर है डेवलपमेंट के लिए। ये चीजें महागठबंधन की हार के जो कारण है, वो कांग्रेस के आपसी जो विवाद है जो ना, वो चीजें जो है दिक्कत कर गया। घोषणाएं बेअसर हुई, नीतीश सरकार ने घोषणा तुरंत लागू की और महागठबंधन अटका रहा। सीटों पर जो है कहीं न कहीं जो है कला बना रहा, और 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट रही, और सीएम फेस को लेकर के लंबी खींचतान चल रही थी। कमजोर प्रचार, तेजस्वी लगभग अकेले प्रचार में लगे रहे। एसआईआर का मुद्दा जोरदारी से
उठाने के बाद जो है राहुल गांधी अचानक गायब हो गए। लामबंदी, मोकामा में दुलारचंद की हत्या के बाद जो है सवर्ण लाम बंद हुए। अनंत की गिरफ्तारी ने सुशासन का संदेश दिया और सब कुछ जो है विपक्ष के खिलाफ हो गया। ये सारी चीजें ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब कहा जाता है दोस्तों कि बिहार के 29 मंत्रियों में जो है 28 जीते हैं और एक जो है ना जदयू के एक सुमित कुमार है जिनके पास जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय था, ये हारे हैं, समझे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। और 15 जिलों में जो महागठबंधन का खाता नहीं खुला है और 10 जिलों में जो है ना एक सीट पे जीत दर्ज किया है। तो वो 15 जिला देखिए, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, भोजपुर, अरवल, कैमूर, बांका, भागलपुर, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर। 10 जिलों में एक सीटों पे जो है जीत दर्ज हुई है, एक सीटों पे। उसमें औरंगाबाद हो गया, जमुई हो गया, मधुबनी हो गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण और रोहतास है। नोटा से कम वोट शेयरिंग वाली 9 पार्टियां, देखिए कहा जाता है कि देखिए नोटा को जो है ना 1.81% वोट मिला है, जिसमें से 9 जो दल हैं ऐसे रहे हैं जिनको वोट शेयरिंग प्रतिशत नोटा से भी कम मिला है, जैसे AAAP, इनको जो देखिए कितनी कम मिली है, ठीक है। BSP बहुजन समाज पार्टी को कितना कम मिला है, समझ रहे बात। हमको कितना कम मिला है, NCP को कितना कम मिला है, समझ रहे हैं, बहुत कम वोट मिले हैं। बिहार के माथे से जातिवादी वोटिंग का जो है ना दाग हट चुका है। और जैसे आपने देखा होगा, बार बार पूछा जाता है कि बिहार में का बा, तो अब कहा जाता है कि बिहार में जो है ना सुशासन बा, ठीक है। उस पे जो है ना लोगों ने फिर से जो है ना मुहर लगा दिया है। तो ये चीजें हमें समझना होगा। कहा जाता है 28 यादव जीते हैं, पिछली बार जो है ना सबसे जो है ना 27 कम है। तो जो गुटबंदियां हैं वो खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना होगा। कहा जाता है कि 10,000 का दम, विपक्ष हुआ बेदम, मानदेय बढ़ाना मास्टर कष्ट। इस पे हमने आपसे चर्चा कर लिया है। और लोगों ने जो है विधि व्यवस्था जो है बिहार की, उस पर जो है मुहर लगाया है। पारदर्शी जो है काम हुए हैं, उस पर मुहर लगाया है। रोजगार और पलायन को लेकर के जो मतलब कि जो चुनौतियां होंगी सरकार के समक्ष, ये जो है क्या क्या है, घोषणाओं में प्रारंभ किया जाए जो चुनाव से पहले की गई है। राजस्व में बढ़ोतरी की बात किया गया है, ठीक है। रोजगार और पलायन पे बात करें, सर उद्योग लगाने की बात हो, पारदर्शी कामकाज हो, विधि व्यवस्था सुदृढ़ हो। प्रमुख उम्मीदें जो है ये भी देखना होगा, नौकरी रोजगार के साधन उपलब्ध हो ताकि युवाओं को बाहर न जाना पड़े। सरकारी विभागों में खाली पदों पर तय समय में जो है भर्ती किया जाए। उद्योग की बात किया जाता है, पलायन रोकने के लिए जो है राज्य में नए नए उद्योग लगाए जाने की बात चल रही है। कृषि आधारित उद्योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, जो कि ऑलरेडी जो आपने देखा होगा, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उनका संबोधन था कि हम बिहार को जो है पटना को AI हब बनाएंगे, उस पर अमल हो। भ्रष्टाचार, प्रखंड और जिला के कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाए और इसके लिए प्रभावी निगरानी और व्यापक अभियान चलाया जाए। आय विकसित राज्यों के समक्ष खड़ा हो बिहार, इसके लिए क्षेत्रीय असमानता को दूर करना और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की जो है ना बात चल रही है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े, इस पे बात हो, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझना होगा। ये मुख्य चुनौतियां हैं, ये उम्मीदें हैं लोगों को, ठीक है। कहा जाता है कि देखिए एनडीए के 10 महागठबंधन के 3 बाहुबली जो है ना जीत करके आए हैं इस बार। तो आप सभी जानते होंगे जो बाहुबली हैं, देखिए नाम, मोकामा के जो है अनंत सिंह जो है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विपक्ष को ले डुबा तेजस्वी का अति आत्मविश्वास, आप सभी ने देखा होगा। बाधे निवारने के दावे को लेकर के जनता की बेरुखी, नतीजे पर दिखा असर, समझ रहे ना, वो सारी चीजें जो है आपको समझना होगा। पहली बार उत्तरी जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन हुआ, फिर रहा फीका। मतलब समझिए, इन्होंने कहा था कि भैया देखो, अगर 25% अगर सीट अगर लेकर के आती है, 25 से ज्यादा सीट है, 25% नहीं, 25 प्लस अगर सीटें लेकर के अगर नीतीश जी आते हैं तो हम राजनीतिक जो है ना हम से बाहर हो जाएंगे, कभी राजनीति नहीं करेंगे। तो क्या ये अपनी बातों पे अमल करेंगे? ये प्रश्न तो इनके ऊपर भी उठता है। तो कोई भी चीज जो है ना, यही है कि आप क्या बोल रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा। तो आप जो है ना उस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं जो बिहार में विगत 20 वर्षों से लगातार काम कर रहा है और लगभग अपने जो जीवन की सबसे ज्यादा समय जो है उन्होंने बिहार के राजनीति में गुजारा है, ठीक है। उनकी आप जो है बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजी बनाना एक अलग काम होता है, लेकिन राजनीति करना एक अलग काम होता है, समझ रहे ना। स्ट्रेटजी बैठ करके जो है ना कमरे में स्ट्रेटजी बनाना एक बहुत अलग होता है, समझ रहे बात, और उसको इंप्लीमेंट करना। और दूसरी चीज होता है जनता के सामने समक्ष जो है आपको बात करना, आपके व्यवहार दिखाता है कि आप किस तरीके के हैं। तो इनकी जो है इनको समझ में आ चुका होगा कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो है आप उनको चैलेंज दे रहे हैं जो बिहार की महिलाएं हैं, जो नीतीश कुमार जी से बहुत उम्मीदें करके बैठी हुई हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो अगर अकल आ जाएगा तो अगले चुनाव में बेहतर करेंगे, ठीक है। अकल की ही बात है, देखिए पढ़े लिखे से अकल नहीं आता है, समझदारी से अकल आता है कि आप कितना जो है ना चीजों को समझ रहे हैं। राजनीति करना है, घर की राजनीति थोड़ी ना है कि 4 लोगों का खाना बनाए तो 3 लोगों का बनाओ, एक तो ऐसे ही खा लेगा, ठीक है ना। जो बासी बचता है, जूठा उठा बचता है, उससे निपटा लेगा, ऐसे नहीं होता है, समझिए। माहौल बनाने से नहीं होता है। तो ये चीजें समझना होगा। एक भी सीट नहीं जीत कर लेके आए हैं, इनको तो बख्ता भी देना चाहिए भैया कि हम जो है राजनीति से हमारे जो है ना खत्म है, हम नहीं आने वाले हैं। अभी इतना इंटीग्रिटी अगर इनके पास है तो वो बात करना चाहिए जिस हिसाब से ये जोश में थे।
इस बार अल्पसंख्यक मतदाताओं में के बटे मत जो अल्पसंख्यक जो मतदाता है ना उनकी सीटें बटी है दोस्तों, ठीक है, तभी नतीजा आप देखे हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे। कहा जाता है वैश्विक व्यवस्था पर उनकी समझ महत्वपूर्ण है और जयशंकर ने गुतारेश से मुलाकात की और उन्होंने ऐसी बातें बोली है। तो विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, ठीक है, उन्होंने जो है ना संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुतारेश से मुलाकात की और कहा कि वह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था और बहुपक्षवाद पर उसके प्रभावों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के आकलन को जो है ना महत्व देते हैं। तो जो चीजें चल रही हैं अभी वैश्विक पृष्ठभूमि पर उसको लेकर के जो है चीजें आई हैं सामने। और जयशंकर जो है कनाडा में हुए G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित वैश्विक नेताओं और समकक्षों से भी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझना है, एक बार आप देख लेना है आपको। भारत में अपनी सिलिकॉन वैली बनाई युवा, और ये धर्मेंद्र प्रधान जी जो है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो है छात्र छात्राओं से आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि जनरेशन अल्फा वैश्विक चुनौतियों को जो है ना का खोजी समाधान है। तो हम लोग जो है ना वो जो हम लोग का जो जनरेशन है वो अल्फा जनरेशन है, और हमारे बाद वाले जो जनरेशन है ना वो कौन है? आप कहेंगे सर बीटा है। अरे बीटा नहीं है भाई, वो जेन जी है, जेन जी। और जेन जी का परिभाषा क्या है? जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, वो जेन जी के कॉन्सेप्ट में आते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत बड़ा जो है ना जेन जी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहां से प्रश्न कमीशन उठा करके पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि देखिए अमेरिकी सांसद जो है मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा है कि H1B वीजा खत्म करने का विधेयक लाने की तैयारी इनके द्वारा चल रही है। तो ये जैसे ही आता है इसका पूरा का पूरा जो है मामला समझना होगा। WTO में सुधार का नेतृत्व करे भारत, ये ऐसा कहना है नियोगोजी का। ठीक है, तो ये जो है विशाखापट्टनम में जो है CII के जो सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जो WTO के महानिदेशक हैं, उनके द्वारा ये चीजें कही गई है। और इनका कहना है कि देखो उद्योग संगठन और जो शिखर सम्मेलन हो रहा है ना 2025 का, उसमें ये बातें कही है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि WTO में सुधार का नेतृत्व करे भारत के लिए। तो बात चल ही रही है कि नेतृत्व करे भारत वैश्विक स्तर पर हर चीजों का। ठीक है, और अमेरिका ने WTO के कार्यों पर जताई है चिंता। देखिए वो उनका जो काम है वो करते रहे, हमारा काम जो है हम भी करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझना है। लद्दाख के मुदा न्योम में एयरबेस का उद्घाटन हुआ है, तो देश में पहली बार। ठीक है, देखिए तो ये जो है वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल है। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में जो है ना मुदा न्योम एयरबेस का उद्घाटन किया है और 13,700 फीट की ऊंचाई पर बने 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे पर जो है C-130J सुपर हरक्यूलिस उतारा गया और एयरबेस जो है LAC से 23 किलोमीटर दूर है। ये चीज हमें समझना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश में पहली बार नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC ने सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम शुरू किया है। देख रहे हैं ये सोलर है, ये पूरा का पूरा। यह गाजियाबाद से दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में लगा है। पिट व्हील ट्रैक से के 70 मीटर हिस्से पर 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनकी क्षमता 550 WP है। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि ओमान 2025-2029 के लिए यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल का सदस्य बना है। याद रखना है, ओमान बना है। और जो है मैन एंड द बायोस्फीयर का उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना, पर्यावरण के साथ संतुलित विकास करना। ठीक है, कहा जाता है कि यह ICC में कुल 34 देश अभी शामिल हो चुके हैं। MAV ICC में कुल 34 देश शामिल हो चुके हैं, याद रखना है। अमेरिका में 42 दिनों तक चला जो शटडाउन है, अब तक का सबसे लंबा शटडाउन था, वो खत्म हो गया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा पारित अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। अब अस्थायी फंडिंग के जरिए सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 शुरू किया है। इससे देश में चिप लगे ई-पासपोर्ट जारी होंगे और इनमें माइक्रोचिप बायोमेट्रिक सुरक्षा होगी, जो धोखाधड़ी रोकने और प्राइवेसी तेज प्रोसेसिंग डिजिटल वेरिफिकेशन में इसके माध्यम से मदद मिलेगा। गोदरेज ने इसरो को विकास इंजन सौंपा। कहा जाता है कि गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड विकास इंजन सौंपा है और यह इंजन LBM-3 रॉकेट L110 स्टेज में लगेगा। इसी रॉकेट से भारत का पहला मानव मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा ये। ठीक है, कहा जाता है मुख्य समय रेखा जो होगा पहली अनक्रूड टेस्ट डाउन शुरुआती 2026 में होगा और मानव मिशन क्रूड मिशन 2027 पूरी तरह से भारतीय तकनीक से ये लैस होगा। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है, लॉन्च वाहन LBM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट होगा। इंजन ह्यूमन रेटेड विकास इंजन, ये आपको याद रखना है, L110 रेट स्टेज। डेवलपर गोदरेज एरोस्पेस। ईंधन प्रणाली लिक्विड प्रोपल्सन होगा। मूल विकास फ्रेंच विकिंग इंजन पर आधारित 1970 उसके आधार पर है। क्रूज साइज 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। मिशन अवधि 3 दिन और स्थान लो अर्थ ऑर्बिट होगा। बाकी जो है आप ये आर्टिकल एक बार आपको देखना है कि विकसित भारत के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेगा यह राज्य, ऐसा कहना है। ठीक है, नेक्स्ट बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत के मायने आपको समझना है, इसको आपको पढ़ लेना है। हर मोर्चे पर महान साबित हुआ राजग। ठीक है, ये चीज अभी आपको देखना है। महागठबंधन के लिए महासंकट की घड़ी, ऐसा क्या है उसमें लिखा हुआ देखना है। बिरसा मुंडा का आदर्श और राष्ट्रवाद जो है झारखंड आज जो है अपना 25वां जो है
मान कर समझिए कि स्थापना दिवस मना रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन का परिणाम है ये, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए SIR आवश्यक, ऐसा कहना है, ठीक है। पूंजीवाद पर टीका है समाजवादी मेयर, ऐसा कहना है। तो न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने चुनाव जीतने के बाद जब यह कहा कि मैं मुस्लिम हूं, मैं लोकतांत्रिक समाजवादी हूं, तो उनका यह बयान एक गहरा राजनीतिक संदेश था, जिनके बारे में पढ़ लेना है कि भैया ऐसा क्या है, ठीक है। तकनीक के पैमाने पर महिला शिक्षा, तो ये भी देख लेना है आपको, काफी अच्छा आर्टिकल है। संसाधनों की कमी, ठीक है। तो ये जो है ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है। देखिए बहुत सारी चीजों को कवर करना एक छोटे वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन आपको जो है कुछ चीजें आपको एफर्ट लगाना है, हम आपको R&D करके दे देते हैं ताकि आप उसको पढ़िए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप दोबारा इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने दिया है उसको जरूर पढ़िएगा, आपके मेंस वैल्यू एडिशन का काम करेगा। थैंक यू सो मच।